जय श्री राधे। आज हम सब हैं गोवर्धन धाम में। गोवर्धन धाम की तो वैसे महिमा अपरंपार है। यहाँ की सुंदरता, यहाँ का भाव और यहाँ की भक्ति मन को आनंदित कर देती है, भाव से भर देती है। रज रज में कन्हैया का, ठाकुर जी का वास है, राधा रानी का स्मरण है। लेकिन आज मैं आप सबको लेकर आया हूँ कुसुम सरोवर। द्वापर युग की कहानी है, द्वापर युग से जुड़ी ही कथा है कुसुम सरोवर की। और उसकी सुंदरता, उसकी महिमा अगर आप सब इस समय देख रहे होंगे तो आनंदित हो जाएंगे, भाव से भर जाएंगे। सैकड़ों नहीं हजारों ताजमहल कुसुम सरोवर के पीछे फेल हैं। इतनी सुंदरता, इतनी भव्य दिव्य सुंदरता आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। गोवर्धन धाम में जब आप आएंगे, राधा कुंड से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे परिक्रमा लगाते हुए, तो आपको परिक्रमा मार्ग पर ही कुसुम सरोवर दिखाई देगा। रात के समय यहाँ की सुंदरता देखेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। रात के समय यहाँ की सुंदरता अगर देखेंगे तो भाव से भर देंगे। 21 छतरियों से पहना हुआ ये कुसुम सरोवर का जो स्थल है, जो स्थान है, वो स्थापत्य कला से बना हुआ है, प्राचीन समय में बना हुआ है। कहानी जो कथा जो शुरू होती है वो द्वापर युग से। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का यहाँ पे श्रृंगार किया था। कुसुम के फूल लाकर उन्होंने उनका श्रृंगार किया और इसी के बाद से कुसुम बाग के रूप में, यानी बगीचे के रूप में ये स्थान जो है धीरे धीरे प्रचलित होता चला गया। यहाँ पर एक सरोवर भी था और इसके कारण से इसका स्थान का नाम जो है कुसुम सरोवर पड़ गया। सरोवर की अगर सुंदरता देखेंगे, सरोवर की अगर रमणीयता अगर आप देखेंगे तो आपका भी मन जो है आनंदित हो जाएगा। आप जो है एकदम मन जो है इस इतना भाव से भर जाएगा कि आपका मन करेगा कि बार बार जो है कुसुम सरोवर आए, यहाँ पर स्नान करें, यहाँ पर दर्शन करें। और यहाँ की शाम जो है वो सुकून भरी होती है। द्वापर युग के बाद जब कलयुग प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, तो इसकी कथा और इसकी कहानी राजा सूरजमल से जुड़ गई। राजा सूरजमल जब मुगलों के आक्रमण के लिए यहाँ से दिल्ली जाया करते थे, दिल्ली प्रस्थान किया करते थे, तो उनको ये स्थान, ये स्थल जो है बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। तो राजा सूरजमल कुछ देर के लिए यहाँ पे पड़ाव डाल लेते थे। बाग बगीचे थे, सुगंधित यहाँ पर पुष्प थे, तो उसको देखकर आनंदित हो जाया करते थे। तो अपनी सेना का पड़ाव जो है राजा सूरजमल यहाँ करते थे, रुकते थे। और उसके बाद उन्होंने जब यहाँ की सुंदरता देखी, द्वापर युग से इसका जुड़ाव देखा, जब इसके बारे में इसकी महिमा देखी, तो धीरे धीरे से फिर जो है उन्होंने इसका निर्माण कराया। यहाँ पर अगर देख रहे होंगे ये क्षत्रियों का जो विहंगम स्वरूप आप सबको दिखाई दे रहा है, ये जो स्वरूप है, ये क्षत्रियों का स्वरूप जो है आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक कथा है, इसको भाव से जोड़ने की कथा और कहानी है। 21 छतरियों वाला जो ये स्थान है, यानी कुसुम सरोवर है, तो यहाँ से बरसाना भी अगर जाएंगे तो करीब करीब 21 किलोमीटर की दूरी होगी। मथुरा की तरफ भी जाएंगे तो करीब करीब इतनी ही दूरी, 21 किलोमीटर की दूरी होगी। तो इसको इसलिए यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ जो स्थल है, स्थान है, उसको पवित्र और रमणीय स्थल से जोड़ते हैं। और अध्यात्म से भी इसको जोड़ने का भाव यही है कि द्वापर युग से इसका जुड़ाव है। अब क्षत्रियों के साथ ही यहाँ पर पीछे अगर देखेंगे तो बाग है। बाग जो चूंकि सुबह के समय, दिन के समय आप सबको दिखाएंगे, पीछे बड़ा हुआ है। 3 छतरियां जो आप सब देखेंगे, 2 छतरियां तो सामने दिखाई दे रही हैं, 1 छतरी पीछे है। राजा सूरजमल की 3 रानियां थी, तीनों रानियों के लिए अलग अलग उन्होंने छतरियां बनाई हुई थी। और इसीलिए जो है इसे विहंगम छतरी वाला जो है स्थल और स्थान कहते हैं, कुसुम सरोवर कहते हैं। आगे की जो छतरियां हैं, जैसे 9 छतरियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये छतरियां जब सैनिक या पड़ाव के और लोग आया करते थे उनके लिए था। वो देखते थे कि कहीं से भी दुश्मन जो है, यानी मुगल जो है, वो आक्रमण ना करें, इसकी सुरक्षा बनी रहे, इसलिए अलग अलग छतरियां बनाई गई। उस छतरियों पर वो तैनात रहते थे, सुरक्षा की दृष्टि से सैनिक डटे रहते थे। वो जो है इसकी सरोवर की सुरक्षा करते थे।
सूरजमल के पुत्र जो है जवाहर सिंह हुए, वो भी बहुत बहादुर थे, वो भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, ताकतवर थे। उन्होंने भी मुगलों को धूल चटाने का काम किया। उन्होंने अपने पिता के नाम से इसको स्मारक का स्वरूप दे दिया, स्मारक बना दिया और यादगार स्थल और स्थान के रूप में बना दिया। गोवर्धन धाम में हर जगह पर, हर स्थान पर आपको जगह जगह पर, पग पग पर कुंड दिखाई देंगे, सरोवर दिखाई देंगे। उस कुंड और सरोवर की कहानी राधा रानी और कन्हैया और ठाकुर जी से दूर हो ही नहीं सकती, क्योंकि गोवर्धन धाम यानी ब्रज ही है पूरा, वो ठाकुर जी की भक्ति में लीन है। कड़कड़ में जो है कन्हैया है, कड़कड़ में ठाकुर जी हैं, कड़कड़ में राधा रानी की भक्ति है। लेकिन जब आप यहाँ से परिक्रमा लगाते हुए जाते हैं और आगे बढ़ते हैं राधा कुंड से थोड़ा सा, तो कुसुम सरोवर की तरफ जब आपकी निगाह पड़ती है, दृष्टि पड़ती है, तो आपके कदम ठिठक जाते हैं, आपके कदम रुक जाते हैं और एक टक यहाँ की सुंदरता को आप देखते हुए, निहारते हुए आ जाएंगे। सैकड़ों जो है ताजमहल इसके आगे फेल हैं। इसकी इतनी सुंदरता है, इतना मन को आनंदित करता है, भाव से भर देता है कि आप अगर आ गए तो फिर जो है आप आनंद से भर जाएंगे। यहाँ पर अगर कुसुम सरोवर के स्थल को, स्थान को अगर आप देखेंगे तो यहाँ की शाम जो है वो बहुत सुकून भरी है, वो बहुत अच्छी है। क्योंकि जब आप शाम को बैठते हैं तो रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और रोशनी से जब ये कुसुम सरोवर की सारी छतरियां नहा उठती हैं, तब फिर जो है आप इसका आनंद ले सकते हैं, आप इसका भाव ले सकते हैं। और चूंकि संत, ऋषि, महात्मा गण भी जो है यहाँ से आते जाते रहते हैं, बैठते हैं, संध्या के समय यहाँ पर विश्राम करते हैं, यहाँ पे ठहरते हैं, तो आपको फिर जो है यहाँ पर अध्यात्म की भी अनुभूति होती है। यहीं से सटा हुआ अगर दिखाएंगे तो परिक्रमा मार्ग भी है, तो वो परिक्रमा मार्ग जो है उससे जो है राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, उससे हरे कृष्णा की गूंज सुनाई देती है, उससे राधा रानी के जयकारों की गूंज सुनाई देती है। तो ये पूरा जो है कुसुम सरोवर वो अध्यात्म से भर जाता है, अध्यात्म से नहा जाता है। तो एक बार फिर पूरे भव्य जो है छतरियों की वो सुंदरता देखते हैं और जैसे सुकून भरे लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका भाव भी देखते हैं। और बहुत सारी संख्या में, बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और शाम के समय जो है वो सुकून से यहाँ पर बैठते हैं और आनंद लेते हैं, उस सब का भी भाव देखते हैं। अगर दूर तक देखेंगे तो उन पर्यटकों को दिखाएंगे जो धीरे धीरे चल रहे हैं, साथ में आगे आगे बढ़ रहे हैं। ये सुंदरता, इसको रोके रहिए, थोड़ी देर के लिए रोके रहिए। इस सुंदरता का अगर भाव देखेंगे तो बस लगेगा अपलक निहारते रहें, देखते रहें। कुसुम सरोवर की ये सुंदरता जो है आपकी आंखों से कभी ओझल ना हो, आप अपने आंखों से जरूर देखिए। आपको बहुत सारे हमने धार्मिक स्थानों के दर्शन कराएं, बहुत जगहों पर आपको लेकर चले हैं, लेकिन जब आप कुसुम सरोवर का दर्शन करें तो फिर जो है एक पल के लिए वो स्मरण करिए, लौट चलिए द्वापर युग में, जब ठाकुर जी यानी कन्हैया और राधा रानी यहाँ आती होंगे तो उनकी अनुभूति भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग अभी तक कुसुम सरोवर नहीं आए हैं और आप परिक्रमा लगाते हुए कहीं झोंके में निकल गए, तो थोड़ा पल, थोड़ा समय दीजिए और कुसुम सरोवर की सुंदरता को निहारिए। यहाँ पर शांति से, सुकून से बैठिए, यहाँ की सीढ़ियों पर बैठिए, यहाँ का आनंद लीजिए। और सुबह के समय पर बहुत सारे लोग जो है इन सीढ़ियों पर बैठकर स्नान करते हैं। आप बड़ी ही सावधानी से, बड़े ही सुरक्षा के साथ जो है यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद जो है बस याद करिए, क्योंकि गोवर्धन धाम में है तो गिरिराज महाराज जी का तो स्मरण जरूर करिए, गोवर्धन धाम में है तो कन्हैया जी का स्मरण जरूर करिए। गोवर्धन धाम में है तो बस अनुभूति करिए कि कैसे इंद्र का घमंड जो है ठाकुर जी ने, कन्हैया ने चूर किया था। तो ब्रज के कण कण में, ब्रज के रज में हर जगह रस भरा हुआ है, आनंद भरा हुआ है। उस आनंद की अनुभूति करिए, अध्यात्म से जुड़िए और गर्व करिए कि हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जो हमको गौरवपूर्ण अनुभूति कराते हैं। ऐसे स्मारक हैं
जो हम सब को गर्व करने के लिए महसूस कराते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी महान है, उससे जुड़ी हुई कथा और कहानियाँ कितनी परिपूर्ण हैं, जिसकी अनुभूति मात्र से ही, जिसके दर्शन मात्र से ही हम सब आनंदित हो जाते हैं, भाव से भर जाते हैं। कुछ पर्यटकों से भी यहाँ बातचीत करेंगे, इसकी सुंदरता के बारे में चर्चा भी करेंगे। आप सबको बहुत बहुत राधे राधे, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, और बोलिए सभी लोग मिलकर गिरिराज महाराज की जय। अब एकदम जो है हम आ गए हैं कुसुम सरोवर की उन छतरियों के पास, जिसको निकट से बहुत नजदीक से आप सब देख सकते हैं, और आप सब यहाँ की सुंदरता को और अच्छे से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि रात के समय में कुसुम सरोवर की सुंदरता कितनी भव्य और दिव्य दिखाई देती है। पर्यटकों से बातचीत करेंगे। राजस्थान की माटी जो वीरता की है, शौर्यता की है, जहाँ साहस है, त्याग है, बलिदान है और देश के लिए मर मिटने का समर्पण है राजस्थान में की माटी में, तो वो माटी के से जुड़े हुए बहुत सारे पर्यटक आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कुसुम सरोवर का एक इतिहास जो है वो सुंदरता का है, सुंदरता का है और भव्यता का है और शौर्य और वीरता का है। तो उस वीरता के साथ चूंकि राजा सूरजमल से जुड़ा हुआ है, उन्होंने मुगलों को धूल चटाई थी, तो इसलिए भी उसका जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वीरता और शौर्यता का भी ये इतिहास जो है आप सबको सुनने को मिलेगा। जी राधे राधे। राधे राधे। बोलिए गोवर्धन धारी की जय। जी क्या नाम है आपका? ब्रजराज नेत्री। ब्रजराज जी, कहाँ से हैं आप? बूंदी राजस्थान। बूंदी राजस्थान। तो राजस्थान के कड़-कड़ में जब हम लोग कदम रखते हैं तो सब माथे पे लगाते हैं, क्योंकि वीरता की कहानी है, कहीं चित्तौड़ है तो कहीं जो है रणथंभौर है, हर जगह जो है वीरता और शौर्यता की। यहाँ पर कैसा लग रहा है, कितनी दिव्यता भव्यता लग रही है? यहाँ का कुसुम सरोवर का अलग से इतिहास है। अच्छा, और बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर। पहली बार आना हुआ? नहीं कितनी मतवा है। जी जी, वीरता का इतिहास है। देखिए, अगर देश की हमारे यहाँ की माताएं और वीरता और शौर्यता की बात करती हैं तो उन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं कहा जा सकता। यहाँ जो है माता जी ने कहा है कि वीरता का इतिहास है, तो वो भी सुनेंगे। और वास्तव में बूंदी जो है की माटी जो है वो देश के लिए है। जी, बूंदी के बारे में, बूंदी की वीरता का इतिहास, इसके बारे में है पता? ये यहाँ का जो इतिहास है वो हाड़ा वंशी राज्य, बूंदी में हाड़ा वंशी रानी हाड़ा थी यहाँ की रानी, और वो है ना बहुत ही मतलब बूंदी को बहुत ज्यादा चाहती थी, और वो जयपुर की थी। तो वो एक बार है ना वो गुस्सा हो गई थी कि मेरे को है ना बूंदी से जयपुर देखना है, तो उनके लिए है ना बूंदी के राजा ने उनके लिए एक महल तैयार किया था कि उनको वहां से बूंदी से है ना जयपुर की रोशनी दिखाई जाए। जी जी। और वो उनके लिए, लेकिन वो आधा ही तैयार होके रह गया था। जी जी। क्या नाम है आपका? जी ब्रज किशोर शर्मा। अच्छा, तो ब्रज में आए हैं और ब्रज किशोर शर्मा जी हैं, यहीं से नाम तो हमारा। यहीं से नाम है। हाँ, बहुत तो जुड़ाव लगता है, महसूस होता है। जी 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 जी। हम जिस जगह के रहने वाले हैं वो पुरातत्व काल से छोटी काशी बूंदी के नाम से जानी जाती है। काशी बूंदी जी जी। और हमारी जो जन्मभूमि है, हमारा जो निवास स्थान है जी, वो हाड़ी रानी, वीर कुंभा ऐसे योद्धाओं से और रानियों से भरी हुई है। जी जी जी। हमारे कवि जी हुए थे सूर्यमल जी, जिन्होंने उस क्षत्रिय रानी के लिए कहा था, सर काट दियो देयो सतरानी। जी जी जी। तो हम उस माटी के निवासी हैं सारे जो आए हुए हैं यहाँ पे। तो ब्रज किशोर जी ने जैसे बताया है कि जिस माटी से हैं वहाँ त्याग, बलिदान, समर्पण और अपने आप को देश के लिए समर्पित हो जाना वहाँ की परंपरा है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए, यानी उसी परंपरा की गाथा को जोड़े हुए सभी लोग आए हुए हैं। और ये कुसुम सरोवर एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी है, क्योंकि राजा सूरजमल जी ने इन्होंने अपनी रानी की याद में जो है इसको बनवाया हुआ था। तो आज सभी राजस्थान की माटी के लोग चूँकि गोवर्धन धाम में आए हैं, ठाकुर जी के शरण में आए हैं, तो सभी लोग मिलकर बोलेंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए गोवर्धन धारी की, बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, बोलिए राधा रानी की, बोलिए ब्रज के रज की।